हाय, मेरा नाम आदित्य है और पिछले दो वीडियो में हमने WDS सर्वर क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना। नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, या इंस्टॉलेशन मेथड क्या होती है, इंस्टॉलेशन टाइप्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने WDS सर्वर को कॉन्फ़िगर करना जाना, जिसमें हमने बूट इमेजेस और इंस्टॉल डॉट विम इमेजेस को कॉन्फ़िगर किया। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि एक क्लाइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या सेटिंग करते हैं ताकि वो हमारे एक सर्वर के थ्रू बूट कर जाए और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर ले। तो देखिए, वही हमारी पुरानी मशीन है जिसमें हमने WDS सर्वर बना के रखी थी, और यहाँ पे मैं एक और सर्वर को चालू करता हूँ जो हमने ऑलरेडी बना के रखी है। मैं इसे पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करने के साथ मैं यहाँ पे F2 बटन प्रेस करता हूँ। देखिए, इस समय हमारे नेटवर्क से बूट करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली मैंने इसे ऑलरेडी इसके बायोस को सेट करके रखा था। आप बायोस में जाके सेट कर सकते हो कि फर्स्ट बूट डिवाइस आपकी क्या हो। फिलहाल हमने एक ऑलरेडी वहाँ पे बना के रखा था कि मेरा फर्स्ट बूट डिवाइस मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, जिसके थ्रू हमारा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करेगा। अभी अभी हमने देखा वहाँ पे 10.0.0.1 आईपी जो दिखी वो हमारे सर्वर की दिखी, यानी जिसके थ्रू हमारा क्लाइंट्स बूट हो रहा है। इस बार हमने देखा कि हमारा जो क्लाइंट्स है वो हमारे सर्वर के थ्रू बूट हो रहा है। ओके। ये बूटिंग होने के बाद हमको ऑथेंटिकेशन के साथ गुजरना होगा। ऑथेंटिकेशन गुजरने के साथ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना होगा हमको। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा दूसरा सर्वर है, जो हमारा सर्वर रन कर रहा है। ये सर्वर है जिसमें हमने बूट फाइलें पिछली वीडियो में देखी, बूट फाइल को कैसे ऐड करते हैं और इंस्टॉल फाइल को कैसे ऐड करते हैं, उसको हम लोगों ने ऐड किया था। और ये हमारा वो मशीन, ये क्लाइंट को हम इसे कंसीडर करते हैं जिसके जो नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉल हुए हैं। देखिए, कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं नेटवर्क के थ्रू बूट हूँ, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। और कीबोर्ड लेआउट वगैरह आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसे एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शंस होता है कि कौन सा यूज़र है जो ट्राई कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। और साथ ही साथ में एक यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान रखनी होती है, आपको जो फॉर्मेट यूज़ करना है अपने डोमेन का नाम भी लिखना है यूज़र के साथ साथ। तो फिलहाल के लिए मैं AD एडमिनिस्ट्रेटर की तरह होता हूँ, ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर @ADITYA.com से हूँ, और उससे करस्पॉन्डिंग IP। यूज़र का यहाँ का मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर इमेज को अलाउ कर सकते हो पर्टिकुलर यूज़र के लिए। इट मीन्स, थोड़ा सा मैं सर्वर वन पे आके समझाता हूँ। मान के चलो ये विंडोज सर्वर का है, उसी तरह आपका विंडोज विस्ता का कोई इमेज होता तो आप वहाँ पे राइट क्लिक करते, सिक्योरिटी पे जाते, सिक्योरिटी के साथ आप अलाउ कर सकते हो कि कौन सा यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकता है। मे बी क्लाइंट्स के लिए सिर्फ विंडोज 7 अलाउ है या विंडोज विस्ता अलाउ है, न कि सर्वर अलाउ है। तो आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और उस समय उसी यूज़र से वो बंदा लॉगिन होगा, और उसी लॉगिन होते ही समय जो भी वहाँ पे अलॉट की गई है, जो भी इमेजेस अलॉट की गई है इंस्टॉल करने के लिए, वो अपीयर हो जाएंगी। फिलहाल मैं एडमिनिस्ट्रेटर से हूँ तो मेरे पास फुल अथॉरिटी, फुल पावर है कि मैं कोई भी इमेजेस इंस्टॉल कर सकता हूँ। हालांकि मेरे WDS मशीन पे सिर्फ एक ही इमेज पड़ी है। ऐसे आपके पास 2 4 10 या जितने भी आप लोगों ने आपने करके रखी है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। उसमें से आप पर्टिकुलर इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के साथ नेक्स्ट मैं प्रेस करता हूँ। ये हमारे हार्ड ड्राइव की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमारा हार्ड ड्राइव 40 GB का है। इसमें इतनी फ्री स्पेस है क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। आप चाहो तो उसको फॉर्मेट कर सकते हो, या बाकी की चीज़ें जैसे एज इट इज़ रहती हैं। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ नेक्स्ट प्रेस करता हूँ, और कह रहा है कि एक ऑलरेडी विंडोज पड़ा है इसमें, वो विंडोज ओल्ड के नाम से हो जाएगा। मैं उसे ओके करता हूँ। अब देखिए, सर्वर से बूट करने की कोशिश कर रहा है हमारा क्लाइंट्स। बाकी की प्रोसेस एकदम से हूबहू रहती है, कुछ आपको करना नहीं होता है। जैसे कि हम स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन करते हैं वैसा ही होता है। एक क्लाइंट्स के लिए आपको सिर्फ इतना करना होता है कि
अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को फर्स्ट बूट प्रायोरिटी देनी होती है, वो बायोस में जाके हम सेट करते हैं। तो क्लाइंट्स पे जाके हम अपने एनआईसी को फर्स्ट बूट डिवाइस सेट करते हैं, और सेट करने के साथ साथ उसमें नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, और स्टार्ट होते ही हम F12 की को प्रेस करते हैं, जिसके थ्रू वो नेटवर्क से बूट होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। बाकी के प्रोसेस वैसे ही रहेंगे जैसे होते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि क्लाइंट्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, नेटवर्क में कैसे ऑथेंटिकेट होते हैं, ऑथेंटिकेट होने के बाद कैसे थ्रू WDS सर्वर अपने मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। आगे की वीडियो में कुछ और चीज़ें, कुछ एडिशनल चीज़ें जाननी है, उसको भी हम देखेंगे। जैसे हम टेस्ट पे जाते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद कुछ हमारे पास ऑप्शन है, प्रॉपर्टी, एक्सपोर्ट, रिप्लेस, ये सब चीज़ें क्या है। साथ ही साथ हमारी बूट की फाइलें में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इनकी चीज़ें क्या हैं, और सर्वर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानेंगे कि सर्वर की प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ें क्या है। फिलहाल इस वीडियो में हमने जाना कि एक WDS सर्वर कैसे क्लाइंट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की अलाउ करता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।